हमारे जो कैथलिक चर्च में है, हम एक कोर्स बहुत साल से रन करते हैं, उसको बोलते हैं बर्ड कोर्स, बेसिक इंटर रिलीजियस डायलॉग कोर्स। इसमें हर एक रिलीजन के प्रोफेसर, हेड मौलाना हो या पंडित हो, वो आके हमें हिंदुइज्म के बारे में सिखाएंगे या इस्लाम के बारे में सिखाएंगे। ये पूरा साल भर का रहता है हमारे क्रिश्चियंस लोग के लिए, ताकि हम समझ जाए उनके आपके मुंह से कि आपका रिलीजन क्या है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ आया था दो मकसद से। मैं एक तो टॉपिक पढ़ लिया था, उसमें लिखा गया था आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी, और दूसरा जब भी मैं ऑल इंडिया पयाम इंसानियत के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ पढ़ा था पीस एंड ह्यूमैनिटी, ये मैसेज आपको कैरी करना है। मुझे एक दो मिनट ज़्यादा दीजिएगा। आई विल नॉट टॉक टू लॉन्ग, बट मैं समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, ह्यूमैनिटेरियन, जब हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, द वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू इट्स ऑल इंक्लूसिव, राइट, बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, सेक्स, जो भी है। तो हम यहाँ बैठ के ह्यूमैनिटेरियन बात करेंगे तो इट्स अ वेरी जनरल वर्ड। तो क्या उसके लिए क्या होगा हमारे लिए? हम यहाँ जब इंडिया में बात करके बैठे हैं, टू मी द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स इज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के जो नीचे के पार्ट लिखा हुआ है, द सेकेंड हाफ जो लिखा हुआ है, जो वर्ड्स है इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये जो लिखा हुआ है ये ह्यूमैनिटी है। वो कंट्री के लिए जनरली लिखा हुआ है। क्या मैं ये सब खुद प्रैक्टिस करता हूं? इफ द आंसर इज यस, देन यू आर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। इफ यू आर नॉट, देन आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत जन से महाराज जी भी बात किए थे, आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं, तो बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजर्स इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उनके एक वर्ड पढ़ के लीजिए। मैं आपको एक और कहता हूं, हम कितना भी कुछ भी ह्यूमैनिटी की बात करें या कितना भी बात करें कि इंटर रिलीजियस बात करें, द वर्ड दैट कीप्स ऑन कमिंग जो आता है रिलीजन बैकग्राउंड में। हमने मैं मालवनी के नजीक गए, तो मालवनी में हमने एक इंटर रिलीजियस मीट किया था। उसका नाम दिया गया था दिवाली एंड ईद मिलन। ये दिवाली और ईद होने के बाद प्रोग्राम किया था, जिसमें 100 जन थे सभी रिलीजन्स के। तो हमने ये 100 जन को 10 ग्रुप में 10 के 10 ग्रुप में बांट दिए थे, और उसको एक ही क्वेश्चन आंसर करने को बोला 10 ग्रुप में बैठ के, कि आप जब भी स्कूल जाते थे, छोटे थे आप, और जब भी आप कॉलेज में जाते थे, यानी आप 15 साल तक और 20 साल, इसके दरमियान दूसरे रिलीजन के बारे में आपने क्या सुना, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव? याद करो। बहुत डिस्कशंस हुआ और फाइनली प्रेजेंटेशन हुआ। और एक जो उसमें आया है कि जब तक आप कॉलेज में हैं, अब मैं बॉम्बे की बात करूं बिकॉज हम लोग बॉम्बे में हैं, तो जब तक आप कॉलेज में थे, छोटे थे, तो अब हमको समझते नहीं थे। हमको प्रियम्बल में स्कूल में पढ़ाते थे, हमको नहीं समझते थे कुछ। जब इस समझने की टाइम आई, जब हमको कोई बोल नहीं रहा है कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमारे प्रॉब्लम है आज के। तो ये है कि जब तक हमने स्कूल में था, एक यूनिफॉर्म था, एक सब, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग रिलीजन। दैट वाज द ट्रू प्रैक्टिस ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग जो होते थे। अभी भी जब तक हम कॉलेज में हैं, हम ऑनेस्टली पूछ नहीं रहे थे। हम कभी पूछने ज्यादा चालू किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम राइट और जो भी राइट पहले छोटा छोटा जो नूक एंड कॉर्नर में होता, वो कुछ नहीं था। जब हमको एक्सपोजर मिला, ओवर एक्सपोजर मिला मीडिया, वो सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, तभी हमें हाफ बैक नॉलेज मिलना चालू हुआ, एक तरफा नॉलेज। ओके, इसीलिए मैं जब एक मीटिंग किया था, अभी आज से 1 हफ्ते पहले हम मिले थे, हाँ, तो 1 हफ्ते पहले मिले थे, तो हमें कोई मौलाना और मुफ्ती साहब ने बोले क्या करना चाहिए, हम लोग ये सब कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ ये कर रहे हैं। मेरा पहला, अगर हमको इंटर रिलीजियस डायलॉग करना है, साथ में आना है, ह्यूमैनिटेरियन पीस ये सब प्रैक्टिस करना है, तो हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी करना है। और ये फॉरम में शायद नहीं हो, बिकॉज हमने क्या किया है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। मेरे लिए सोसाइटी क्या है? मेरे लिए सोसाइटी वो है जहां मैं रहता हूं, जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूं, जहां मैं वर्क करता हूं, जहां मैं स्टडी करता हूं,
जहां मैं हर दिन वही इंसान को या वही शख्स को बार बार मैं डिस्कस करता हूं। दैट इज माई सोसाइटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो सोसाइटी में अगर मैं फर्क ला सकता हूं तो मेरे में एक जज्बात होगा कि आई कैन डू दैट आगे जाके। जब तक ये फोरम में शायद हम हम पहली बार मिले, हम हाई दूसरे करेंगे, बट उसके अलावा सोसाइटी टू मी इज फर्स्ट विच स्टार्ट्स वेयर आई एम कनेक्टेड। इसके लिए हम मालवानी में वही कर रहे हैं, प्रोग्राम सब वही कर रहे हैं। हमको, मैं IRD कॉम में हूं, लेकिन मैं प्रोग्राम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बिग प्रोग्राम, आई एम इंटरेस्टेड इन द स्मॉलर वंस नियर टू होम। एंड इसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं आई एम रेफरिंग टू राइट्स। मालवनी जब मालूम है 80s के राइट्स हुए थे, मालवनी में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था एक्चुअली। वो एक इंसिडेंट हो गया पुलिस का, वो गोली बार मिस्टेक से एक आदमी बीच में आ गया, किधर उसको लग गया, उसको पुलिस को कुछ गलत फहमी हुआ। ओके, हम जो ये सब कर रहे हैं ना, हम लोग ऑलरेडी स्कूल कॉलेज में हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे। गरीब को खाना खिलाना, एडॉप्ट द विलेज, ये बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन महाराज साहब ने एग्जैक्टली बोला, वो तो टाइमिंग के लिए है, कोविड आया, टाइमिंग के लिए। फ्यूचर में क्या करेंगे? मुझे बात बहुत करना था, लेकिन ये फोरम में टाइम नहीं होगा, लेकिन एक सेपरेट फोरम में मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि जब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला है आपके सोसाइटी में, जो जहां आप रहते हैं वहां आप मिलके जो ऑर्गेनाइजेशंस, अभी सभी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, जहां भी वो रिलीजियस लिंकेजेस आता है, हम मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो आई एम मार्केटर, सो परसेप्शन इज द ट्रूथ। तो वो परसेप्शन चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब भी जाके जुड़ते हैं आदमी लोग, परसेप्शन क्रिएट नहीं होता जब भी आप छोटा बच्चे होते हैं या परसेप्शन क्या होता है? हम सब मजा करने वाले हैं, वो रिलीजन कुछ नहीं आता उसमें। परसेप्शन जब भी आते हैं, जब भी आपके ख्यालात सोचते हैं, आप पढ़ते हैं, आप आगे जा, जब भी परसेप्शन फॉर्म होता है आपको, रियली स्पीकिंग, या फिर आपके माँ बाप ने। इसके लिए मैंने पहले भी लिखा था, महाराज सिंह ने, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि इफ यू नीड ह्यूमैनिटी, आपको परसेप्शन चेंज करना है, तो पहला फर्स्ट यू नीड लेडीज इन दिस फॉरम। पहले वही लिख के रखा था कि यहाँ पे लेडीज होना चाहिए, वो बच्चे को संभालते हैं, वो सोसाइटी में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं हमसे, हम मर्दों से। दूसरा है यूथ, किसी ने जिक्र किया था, यूथ जब तक नहीं होगा, फ्यूचर में इंप्लीमेंटर्स है यूथ, जो आज के सोशल मीडिया और आज के ओवरलोड मीडिया हैंडल करते हैं, वो जब तक नहीं होगा नहीं फॉर्म करेंगे। मालवनी में अगर मैं एक देखता हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं मालवनी सद्भावना मंच और राष्ट्रीय सेवा दल, एक देखा हूं कि यूथ का रिप्रेजेंटेशन, जिधर यूथ का रिप्रेजेंटेशन हाई होगा वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बिकॉज मारधाड़ करने वाला एल्डर्स नहीं करेंगे या बच्चे नहीं करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अमंग द यूथ एंड मिडिल एज, जो भी है, और जिसके पास टाइम बहुत है, यानी काम करने की नहीं। सी वी हैव टू एडमिट कि आज हमारे कंट्री में बेरोजगारी है, प्रॉब्लम है, तो आप इलेक्टर, आप पॉलिटिकल पार्टी से आप 500 रुपए देंगे, आओ मेरे लिए ये करो, मैं ले लूंगा बिकॉज मेरे घर में खाना नहीं है। तो क्या हम सभी लोग, अगर हम दुकानदार हो, जो भी है, हमारे जो सोसाइटी के है विदाउट रिलीजन, आजू बाजू में जो काम धंधे नहीं है, जिसको नहीं है, क्या उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं? भले वो 10,000 का 20,000, बट कीप देम ऑक्यूपाइड। दूसरा हमारा एक, मैं शेयर कर रहा था, आप लोग से भी उधर शेयर किया था, कि सबसे बड़ा डिस्कॉर्ड जो होता है रिलीजन के नाम पे होता है, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। आप जो भी देखिए और यूट्यूब, सोशल मीडिया, तो हमारे जो कैथलिक चर्च में है, हम एक कोर्स बहुत साल से रन करते हैं, उसको बोलता है बर्ड कोर्स, बेसिक इंटर रिलीजियस डायलॉग कोर्स। इसमें हर एक रिलीजन के प्रोफेसर, हेड मौलाना हो या पंडित हो, वो आके हमें हिंदुइज्म के बारे में सिखाएंगे या इस्लाम के बारे में सिखाएंगे। ये पूरा साल भर का रहता है हमारे क्रिश्चियंस लोग के लिए, ताकि हम समझ जाए उनके, आपके मुंह से कि आपका रिलीजन क्या है। ये नहीं कि कोई हम स्कॉलर, क्रिश्चियन स्कॉलर आते हैं इस्लाम की बात नहीं। इसमें क्या है, हमारे में जरा समझ ज्यादा आता है कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई अ सिख डज दिस, व्हाई अ मुस्लिम डज दिस। आप दाढ़ी क्यों रखते हैं, आप ये क्यों करते हैं, ये आप कौन बेहतर समझा सकता है मुझे, आप लोग या फिर महाराज जी हमें बुद्धिज्म के बारे में, तो हमारे पास बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आके हमें सिखाते हैं। तो अगर हम ये सब कर सकते हैं, मैं आप ये स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ, AIPIS के लिए,
ये भी इंक्लूड कर सकते हैं करिकुलम के लिए अक्रॉस द बोर्ड, तो रियल ह्यूमैनिटेरियन सेक्युलरिज्म जो बॉन्डिंग जो होना चाहिए एट लोकल लेवल्स या जो आपके लेवल में है वो आ जाएगा। ये मेरे रिक्वेस्ट है। टाइम ना होने के कारण आई वुड say thank you to everybody and I would say thanks for inviting me. It's a pleasure. Daryabadi sahab and Shakir sahab, thanks for inviting me. I think it's a good start. हम आज इसको इधर से आगे लेते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। सर की एक बात से एक शेर याद आया कि हाफ इंफॉर्मेशन के ऊपर है, शायर ने कहा, नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिलके देखो क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। सर आपने जैसा किया बहुत अप्रिशिएबल बात है, हम भी आपके साथ पे ग्राउंड पर उतर कर काम करना पसंद करेंगे और हम